जय हिंद दोस्तों, मैं उदित एक बार फिर से आप सभी का यूएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने इंग्लिश का बेसिक समझने का प्रयास किया था। उसमें मैंने आपको बताया था लेटर्स, वर्ड्स कैसे बनते हैं, फ्रेज़ का क्या रोल है, क्लॉज क्या होते हैं, उनके क्या टाइप्स हैं, सेंटेंस वगैरह। मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। आज हम फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। अब फंडामेंटल्स होता क्या है? फंडामेंटल्स मतलब मूल सिद्धांत। अंग्रेजी के मूल सिद्धांत। तो फंडामेंटल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम बात करते हैं किसकी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सर ये क्या? यह हमें क्या करना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना सीखना है। अभी कि क्वेश्चन दिया है तो उसमें हम फाइंड आउट कर पाएं कि हाँ ये नाउन है। अगर कोई सब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन प्रोनाउन होता है। तो ये सारी चीजें हम समझें। पहले कैसे समझेंगे? जब तक हम आइडेंटिफाई करना नहीं सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तब तक हम क्वेश्चन को रीड नहीं कर पाएंगे। मतलब हम वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे जो हम, जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या उसमें जो एरर है उसको फाइंड कर पाएंगे। चलिए, तो हम बिना कुछ देरी के दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्या समझते हैं। सबसे पहला हम नाउन की बात करेंगे। हम नाउन यहाँ पूरा नहीं पढ़ेंगे, बट उतनी चीज़ें पढ़ेंगे जिससे आप समझ पाएँ कि हाँ नाउन का काम क्या है। थोड़ा सा, बस थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम। थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब के बारे में समझेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम नाउन की बात करते हैं। और जब नाउन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है डेफिनीशन। सर नाउन की डेफिनीशन क्या होती है? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएंगे कि सर हमने तो बचपन से पढ़ रखी, ये कौन सी बात कर दी आपने? ये लीजिए, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। बता डाला। अरे शाबाश 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 भाई, तालियाँ, बहुत अच्छा भाई। क्यों बचपन से रट रहे हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड से आके 12 तक नाउन 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 रटी तो रहे हैं। आज हमें वो डेफिनेशन नहीं पढ़नी है। आज हमें क्या करना है? उसको सॉर्ट करना है। हमें समझना है कि वो कहना क्या चाह रही है, वो जो डेफिनेशन है उसका मतलब क्या है। हमने पढ़ लिया नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। हमने ये समझ लिया, मतलब ये पढ़ लिया। इसका मतलब क्या है? नेम किसका? कोई भी पर्सन हो, कोई भी प्लेस हो या कोई भी चीज़ हो, उसका नेम। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि नाउन क्या है? नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। मतलब वह वस्तुएं हो या नाम हो या कोई भी चीज़ जिनका एक पार्टिकुलर नेम है, वो क्या है? नाउन है। बस खत्म। अब सर पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे? चलो बताते हैं। हमने लिखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। भाई ये तो समझना है हमको, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बगैर नाउन के पॉसिबल नहीं है। या उसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं, नाउन और प्रोनाउन के। कैसे सर? एक क्वेश्चन आपके पास लिख दिया गया और बोल दिया गया, इसमें आपको फाइंड करना है, बताना है कि नाउन क्या क्या है। क्या सर एक सेंटेंस में एक से अधिक नाउन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5, कितने भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा है, कितना बड़ा है। जैसे मैंने लिखा
राम इज ईटिंग। सिंपल सा, राम खा रहा है, राम खा रहा है। नेमिंग वर्ड्स, यहां सिर्फ एक है नाम, राम। राम तो किसी का नाम है भाई, जब नाम है तो वो क्या है, नाउन है। सिंपल, समझ गए सर? ये तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। बट कभी कभी क्या होता है, ये तो मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिख दिया, कभी कभी हम नहीं पहचान पाते कि वाकई ये किसी का नेम है या कुछ और है, ये नाउन ही है या कुछ और है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसा कि हम अभी पढ़ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, तो हम वो डिस्कस करेंगे और वो सारी चीज़ें समझेंगे बड़े इत्मीनान से, ठीक है? और उसको समझिए, बहुत काम आने वाला है। इसका हम और तरीके समझते हैं कि हम और किस तरह से नाउन को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए तो तरीका समझते हैं। पहला तरीका देखते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका होता है, कोई भी क्वेश्चन दिया है उसमें हम व्हाट, हु, हूं, ये 3 क्वेश्चन वर्ड हैं, इनसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। उसी क्वेश्चन में जो सेंटेंस लिखा हुआ है उस सेंटेंस में हम क्वेश्चन करेंगे, किससे, व्हाट, हु और whom से। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, एक नाउन। चलिए चेकआउट करते हैं, देखते हैं क्या ये सही है। चलो, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा और कहा कि इसमें बताओ कि नाउन क्या क्या है। ठीक है सर, हम बताएंगे, आप लिखिए। मैंने लिखा अमन ब्रोक द विंडो। मैंने ये एग्जांपल आपके सामने रखा। अब हमें क्या करना है, चेक करना है और हमें पता करना है इसमें नाउन क्या क्या है। तो क्या करेंगे, हमने देखा ना, सबसे पहले हमने बताया क्या, व्हाट, हु, हूं। ये 3 क्वेश्चन वर्ड है। अब हम उसी से क्वेश्चन करेंगे। देख तो क्या हमने इसमें क्वेश्चन किया, हु ब्रोक द विंडो। आप समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, हु ब्रोक द विंडो, विंडो किसने तोड़ी, अमन ने। अमन ने विंडो तोड़ी, मतलब अमन क्या हुआ, नाउन हुआ। सर ये तो नाम भी है, वैसे भी नाउन हुआ। समझ में आया? चलिए, अब बात तो आ गई हमने, सर ये तो ठीक है, खिड़की भी, वैसे विंडो भी एक नेम है, वो भी एक चलेगा। डेफिनेशन से तो एक, डेफिनेशन तो ये समझ रही है एक बेस है, ठीक है। जब हमें कुछ नहीं पता, डेफिनेशन है, नेम है, बट कहीं कहीं वहाँ पे भी कन्फ्यूज़न हो जाता है हमें, तो वही चीज़ समझना है। अब हमें क्या करना है, अमन ने क्या तोड़ा, अमन ने क्या किया, व्हाट, क्या तोड़ा, हमने व्हाट से क्वेश्चन किया। अमन ने क्या तोड़ा, अमन ने विंडो तोड़ी। अमन ने क्या क्या तोड़ा, विंडो। तो ये व्हाट से क्वेश्चन करने पर आंसर निकला, तो क्या हुआ, नाउन। सर नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जाम्पल बताइए। हमने कहा भैया चलो ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने दूं, जैसे मैंने लिखा, द जज ordered that the irons of the prisoner should be removed। मैंने इतना बड़ा आपके सामने एक सेंटेंस लिख दिया। अब इसमें तीनों का यूज़ कर पाएंगे हम लोग कि सर कैसे, चलो बताते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा है, द जज, द जज ऑर्डर्ड, जज ने ऑर्डर किया, क्या क्या ऑर्डर किया, द आयरन ऑफ प्रिजनर शुड बी रिमूव्ड, जो कैदी है उसकी हथकड़ी क्या कर दी जाए, हटा दी जाए, ठीक है, खोल दी जाए। तो
अब हमने क्या क्वेश्चन किया, देखना, हम ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये क्या लिखा है, जज, क्या लिखा है, जज। हमने क्वेश्चन किया हु ऑर्डर्ड दैट द आयरन ऑफ प्रिजनर शुड बी रिमूव्ड। किसने ऑर्डर दिया, ऑर्डर किसने दिया, जज ने। क्या क्वेश्चन किया था हमने, हु से क्वेश्चन किया था तो निकल के आया जज। जज क्या हो गया, नाउन। अब आगे बढ़ते हैं। जज ने क्या ऑर्डर दिया, जज ने क्या ऑर्डर दिया, जज ने ऑर्डर दिया कि प्रिजनर की क्या, आयरन, हथकड़ी क्या कर दी जाए, हटा दी जाए। भाई ये व्हाट से क्वेश्चन किया तब हमें निकल के आया क्या, आयरन निकल के आया। अब बचा हुम। जज ने किसके आयरन, मतलब किसकी हथकड़ी हटाने का ऑर्डर दिया, सर प्रिजनर की हथकड़ी। प्रिजनर मतलब कैदी। तो जो ये वर्ड निकल के आया ये भी क्या आया, नाउन। क्या क्वेश्चन करने पर, होम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर कोई भी आपको डाउट रहता है, पहले भाई समझना, अगर कोई भी डाउट रहता है आपको तो कमेंट बॉक्स है नीचे, आप वहाँ कमेंट करना, हम उसको रीड करेंगे, देन अगली क्लास में फिर बताएंगे। देखो भाई, अगर कहीं से ज्ञान मिल रहा है तो ले लो, है ना, और ये वैसे भी काम आने वाला है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बहुत कुछ आने वाला है यहाँ। बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन पहुँच जाए आपके पास। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, चलो ये तो खैर हमारे एक दूसरा अंदाज़ था। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और हम बिल्कुल मस्ती के साथ इंग्लिश को पढ़ेंगे, समझेंगे आखिर इंग्लिश है क्या, इतना क्यों डरते हैं भाई, सो डरना नहीं है। ठीक है, मस्त एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे और कोई भी एग्ज़ाम होगा फोड़ डालना है, इंग्लिश में तो नहीं रुकना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी बहुत कुछ बचा है इसमें तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर से मैं वही कहूँगा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, एकदम मस्त चिल होके पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।